नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे पाठ्यक्रम की कविता बादल को घिरते देखा, जिसके की रचयिता है नागार्जुन जी, इसका अध्ययन करेंगे। हम सर्वप्रथम नागार्जुन जी का परिचय देखते हैं। तो कवि नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ। उनका मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र था। इनके पिता गोकुल मिश्र अपने एकमात्र मातृहीन पुत्र को कंधे पर बिठाकर अपने संबंधियों के यहाँ गांव-गांव जाया करते थे। ये घुमक्कड़पन बचपन से ही शरीर में उनके प्रवेश पा गया था। यह उनके रचना धर्म की तरह विकसित होता और पुष्ट होता गया। इनकी आरंभिक शिक्षा लघु सिद्धांत, कौमुदी और अमरकोश के सहारे आरंभ हुई। विधिवत संस्कृत की पढ़ाई बनारस जाकर इन्होंने शुरू की। उन पर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा। उनका झुकाव बौद्ध दर्शन की ओर हुआ। इसके लिए उन्होंने राहुल सांस्कृत्यायन को अपना अग्रज माना। राजनीति में सुभाष चंद्र बोस उनके प्रिय थे। उन्होंने श्रीलंका जाकर वहां के विख्यात विद्यालंकार परिवेण में जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। राहुल जी और नागार्जुन दोनों गुरु भाई थे। नागार्जुन की जो साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ राजनीतिक आंदोलन में भी इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। इनकी रचनाएं हैं तालाब की मछलियां, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, ये खंड काव्य है इत्यादि। उपन्यास में है इवलचनमा, दुख मोचन, बाबा बटसेर नाथ, नई पौध इत्यादि। जीवन के अनुभव और रचनात्मक साहित्य में जितना प्रत्यक्ष संबंध नागार्जुन की रचनाओं में देखने को मिलता है, उतना विभिन्न कारणों से उनके समकालीन या बाद के अधिकांश कवियों में नहीं मिलता। इस कविता में कवि ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। जब हिमालय के शिखरों पर बादल घिर आते हैं, तब हिमालय का जो अनुपम सौंदर्य दृष्टिगत होता है, उसका सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। बादल को घिरते देखा। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। अब कवि नागार्जुन उपरोक्त पंक्तियों में कहते हैं कि स्वच्छ और श्वेत रंग की हिमालय की चोटियों पर मैंने बादल को घिरते देखा है। बादल के जल के मोती जैसे छोटी छोटी बूंदों को मान सरोवर में खिले हुए सुनहरे रंग पर कमलों पर गिरते हुए मैंने देखा है। मैंने मान सरोवर में खिले हुए सुनहरे रंग के फूलों पर गिरते देखा है। मैंने घिरते बादलों को देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिवस मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। अब कवि आगे कह रहे हैं कि ऊंचे हिमालय के ऊपर जो छोटी बड़ी झीलें हैं, उनके श्याम रंग के जल में वर्षा की उमस से व्याकुल हंस समतल देशों से आकर तीखे और नीले कमल नाल के तंतुओं को खोजते हुए तैरते हुए मैंने देखा है। मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। आगे कहते हैं, ऋतु वसंत का सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण की मृदु किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो
अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब कवि कह रहे हैं कि वसंत ऋतु की सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी और सूर्य की किरणें भी कोमल थी। सरोवर के दोनों तरफ सुनहरे आभा वाली पर्वत की चोटियां थीं। मानसरोवर में जिन चकवी चकमों के एक दूसरे से अलग होकर उनको जो सारी रात बितानी पड़ी, वे रात्रि के समय अलग अलग रहने के लिए बहुत पहले से ही अभिशापित थे, उन्हें शाप दिया गया था। अब जाकर प्रातः काल में उन लाचार चकवा चकवी का रोना चिल्लाना बंद हुआ। सरोवर के किनारे शैवाल जो काई होती है, घास की दरी की तरह फैली हुई है। उस हरी दरी पर मिलन के कुछ देर बाद ही चकवा चकवी में जो प्रेम कलह आरंभ हो जाता है, उसे मैंने देखा है। मैंने हिमालय पर बादलों को घिरते हुए देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट की ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित होकर तरण तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा, बादल को घिरते देखा है। अब कवि नागार्जुन कहते हैं कि बर्फ से भरी जो दुर्गम घाटियों में जहाँ पहुँचना अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है, सैकड़ों हजारों फीट ऊपर दुर्गम स्थान पर जहाँ पहुँच पाना बहुत कठिन है, मुश्किल है, एक कस्तूरी हिरण रहता है जिसकी नाभि से उठने वाली कस्तूरी की जो गंध है वो मतवाला कर देने वाली होती है। उसकी नाभि से उठने वाली जो गंध है उसको हिरण किसी अन्य स्थान से आने वाली गंध समझता है और उस गंध को ढूंढता हुआ इधर उधर फिरता है, जबकि जो गंध है वो गंध हिरण के अपनी नाभि से ही कस्तूरी की आ रही है। उसके ना मिलने पर वह असफलतावश अपने आप पर ही चिढ़ने लगता है, खींचने लगता है। तो जो चिढ़ने वाला उस हिरण को मैंने देखा है और बादल को घिरते हुए मैंने देखा है। आगे कह रहे हैं कवि, कहा गया गणपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। कहाँ गया गणपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के वेव प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा, बादल को घिरते देखा। अब कवि के इसमें या कवि के इस कथनानुसार धन के जो स्वामी है वो कुबेर, तो कुबेर कहाँ गए और उनकी राजधानी अलका नगरी का भी कहीं पता नहीं चल रहा है। कवि कालिदास ने आकाश में बहने वाली जिस गंगा जल का वर्णन अपने मेघदूत में किया था, उसका भी कहीं पता नहीं है। मैंने उसे खोजने का भरसक प्रयास किया, अथक प्रयास किया, परंतु दूत बनकर जाने वाले बादल का कहीं पता नहीं चला। कवि अब आगे कहते हैं कि जाने दो बादल कवि कल्पित छाया रूप था, उसके विषय में कौन बताएगा। यही कहीं बरस कर वो समाप्त हो गया होगा, उसकी चिंता मत करो, उसे भूल जाओ। मैंने भीषण जाड़े के समय ऊंचे कैलाश पर्वत की शिखर पर
आंधी जैसी तेज वायु से गरज गरज कर बरसते टकराते देखा। मैंने पर्वतों के बीच बादलों को घिरते देखा। अब आगे कह रहे हैं कवि, शत शत निर्झर निर्झरिणी कल मुखरित दवदारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कला में, पन पात्र द्रक्षास्व पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपटी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा, बादल को घिरते देखा। अब कवि आगे क्या कह रहे हैं कि हिमालय स्थित देवदार के वृक्षों के वनों में सैकड़ों नदियां झरने बहते हैं। वहां पर लाल रंग के भोजपत्रों से बनी कुटी के भीतर जो किन्नर किन्नरियां बैठे हैं, उन्होंने अपने केशों को रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से सजा लिया है। वे अपने शंख के समान सुंदर गलों में इंद्रनील मणि की माला डाले हुए थे। कमल के फूल कानों में लटकाए बैठे थे। उनकी चोटियों में 100 पंखुड़ी वाले लाल कमल सजे हुए थे। उनका पीने का जो पात्र है वो चांदी से बना हुआ पात्र और मोतियों से जड़ा हुआ था। उस कलापूर्ण ढंग से रचित चांदी पात्र का अंगूर से बनी मदिरा से भरा हुआ है। लाल चंदन से बनी तिपाहियों पर वे अपने अपने पात्र सामने रखे हुए थे। वे कम अवस्था वाले कस्तूरी हिरण की नरम व बिना दाग वाली खाल पर बैठे थे। मदिरापान करने के कारण उनकी आंखें मदमस्त और लाल हो रही थी। ऐसे मदमस्त किन्नर किन्नरियों की कोमल और सुंदर अंगुलियां वंशी पर फिर रही थी। मैंने इस मनोरम दृश्य को देखा है कि उंगलियां वंशी पर फिर कर बजा रही थी। मैंने बादल को हिमालय पर घिरते हुए देखा है। धन्यवाद।